दोस्तों, आज हम देसी मधुमक्खी की जाति के बारे में बात करेंगे। या इंडिका आदि जाति की मधुमक्खी होती है जो घरों के आसपास, यदि घर गांवों में जगह ना मिले तो या जंगलों में भी रह जाती है। जंगलों में जहाँ वृक्षों में लगभग 1 वर्ग फुट का कोई खोल भी हो तो या उनमें भी रह जाती है। तो इस देसी प्रजाति की जो मधुमक्खी है, इनमें जो है वो, या और भी जो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की जो है वो मक्खियाँ होती हैं। एक रानी मक्खी होती है, दूसरी श्रमिक, और तीसरी श्रेणी के जो हैं वो ड्रोन होते हैं। तो ये जो रानी मक्खी है, इसका जीवन काल लगभग 5-6 वर्ष का ही होता है। यदि बीच में कहीं रानी मक्खी किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाए तो या उसको जो है वो फिर से जो है वो नई रानी मक्खी की तरह ही जवान जो है वो बनाती देखी गई हैं। बड़ी सुंदर रानी मक्खी जो है वो फिर से बना लेती हैं ये। तो इसके अतिरिक्त जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, ये अंडे नहीं देती हैं। मात्र रानी मक्खी ही अंडे देती है, और वह भी 24 घंटे में लगभग 2000 से 2400 तक अंडे देने की इसकी क्षमता होती है। यह कॉलोनी को देख देख करके होता है। यदि कॉलोनी की संख्या ज़्यादा है, जिस तरह से 5-6 हज़ार या इससे ज़्यादा है, तो रानी मक्खी जो है वो लगभग 2400 तक अंडे जो है वो दे देती है। यदि श्रमिकों की संख्या कम है तो या कम अंडे देती है देख देख करके। और जो ड्रोन होते हैं, तो ड्रोन जो है ना इनमें कोई डंक होता है, ना ही या कोई शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं। बस ये सिर्फ एक ही इनका मकसद है, प्रजनन के काम में आते हैं। मीटिंग ही इनका काम है। वो भी एक नर जो कॉलोनी में सबसे शक्तिशाली होता है, वही रानी मक्खी से मीटिंग कर पाता है। और यह मीटिंग भी अजीब ढंग से होती है। रानी मक्खी जो है वो आकाश में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है, और फिर वहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली नर होता है, जिसको ड्रोन कहते हैं, तो उसी से ही मीटिंग हो पाती है। इनके कई दुश्मन भी होते हैं। जैसे यहाँ इस कॉलोनी में नीचे देखिए, ये पीले डोरे वाले हॉर्नेट हैं। इसके अतिरिक्त लार्ज हॉर्नेट भी होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये हॉर्नेट जो हैं वो हमले में जो है वो मारे गए हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं, ये इकट्ठी होकर के झुंड में हॉर्नेट को पकड़ते हैं और लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पैदा करके उन्हें जो है वो कुछ ही देरी में दम घोट करके जो है वो इस उच्च तापमान से मार देते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर ये कितने जो हॉर्नेट हैं ये मारे गए हमले में। तो इनको अब हम इकट्ठा करके जो है वो बाहर निकाल देंगे। इसके अतिरिक्त इनके जो हैं वो लार्ज जो हॉर्नेट होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जहाज़ की तरह गूं गूं करते हैं और हमला करके ये इन कॉलोनियों को तबाह भी कर देते हैं और शायद चुरा के ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जैसे गोस्टू नेवले की जाति का होता है, वो भी पूंछ घुसा करके इनके इस छत्ते में तो इन मधुमक्खियों को भी खाता और शहद भी खा जाता है। इसके अतिरिक्त रीछ आदि भी इनकी कॉलोनियों को तबाह करके जो है वो शहद खा लेते हैं। तो ये जो मधुमक्खी, जैसे रानी मक्खी की बात है, तो यह कोष्ठों में अंडे देती है, जिनमें अधिकांश श्रमिक ही होते हैं तथा नर जो हैं वो कम होते हैं। ये नर जो हैं वो बसंत ऋतु में ही पैदा होते हैं और ये अपने डिफेंस का काम नहीं कर पाते। तो श्रमिकों के ऊपर जो है इन्हें अपने डिफेंस के लिए निर्भर रहना पड़ता है। यह नर तथा श्रमिकों के लार्वों को लगभग 1 हफ्ते तक रॉयल जेली खिलाते हैं। बाद में मकरंद आदि